तो आज हुआ है मेरा नामकरण। विंगलिंग पायल मम्मा। मंजू को इतना बुरा भरा बोलते हैं। अयान को डॉक्टर से दिखाए। जैद को पागल बोलती रहती है। बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर पे बहुत अच्छे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो भाई आज व्लॉग नहीं बन पाया क्योंकि सुबह से हम शूट पे थे। अभी बज चुके हैं 12:30। मैं आ चुकी हूँ वापस। गोलू और मांझी भी वही है और भी शूट चल रहा है। उन्होंने बोला तू जल्दी चली जा घर पे। तो मैंने सोचा कि कुछ कमेंट आपके निकाल के उनके जवाब दे देती हूँ क्योंकि आप इतने। हाँ जी, लाइट पूरी बंद हो गई थी। लाइट पूरी बंद हो गई थी। उधर की बंद हो गई थी। शन की आवाज हो रही थी। शन की आवाज हो रही थी। ओहो। पहला कमेंट है सुखजीवन जी का। वो लिख रहे हैं रुद्रा बिल्कुल पायल जैसा दिखता है। रुद्र तुब्बा बिल्कुल पायल जी की कार्बन कॉपी है। मैं आपको बता देती हूँ, रुद्रा ना अभी सेम ऐसा दिखता है जैसे ना अयान छोटा बचपन में दिखता था। सेम टू सेम। और मुझे लगता है बड़ा होके ना रुद्र सेम अयान की कॉपी बनेगा। नेक्स्ट कमेंट है गुनगुन वर्मा का। पता नहीं क्या हो गया है अरमान जी को। गोलू दी कह रही है कि अरमान मलिक के बाद कोई क्रिएटर बनेगा तो वो है अयान मलिक। फिर भी अपने बच्चों की खुशी के लिए चेहरे पे एक स्माइल तक नहीं की अयान के लिए। क्यों अरमान जी? तो मैं आपको बता देती हूँ, अरमान जी उस टाइम ना मीटिंग कर रहे थे, हमारे गाने के शूट की सारी बातें कर रहे थे। तो वो मैं बीच में एकदम चली गई तो शायद वो रिएक्शन नहीं दे पाए वैसा। पर ऐसा कुछ नहीं है। अरमान जी अपने बच्चों के लिए, सबके लिए उतने ही खुश होते हैं जितना जैद के लिए, उतना तूबा के लिए, उतना ही अयान के लिए, उतना ही हमारे चीकू के लिए। रुद्र तो अभी बहुत छोटा है। नेक्स्ट कमेंट है प्योर सोल का। जैद को पागल बोलती रहती है एंड आनू को इंटेलिजेंट। खुद के बच्चों को हमेशा डिमोटिवेट करती रहती है, शेमलेस। तो शायद ये मेरे लिए कमेंट है। और जैद को मैंने पागल, आपको मैं पागल बोलती हूँ? हाँ। नहीं, सब बोल रहे हैं अच्छे। मैं कहा बोलती हूँ मेरा बेटा बहुत समझदार है। हाँ। अच्छे से पढ़ाई करता है। हाँ। म्यूजिक क्लास भी करता है, सब कुछ टाइम से करता है ना। ये डॉलर कहाँ से लाया आप? अन्नू से दी। आनू लेके आया था शूट से अपने भाई बहन के लिए डॉलर। नेक्स्ट कमेंट है सुखजीवन का। आनू बोला मुझे सोने दो, वो अपने आप को चार्ज कर रहा है, उठते ही धमाल कर देता है हमारा अयान। लव यू अयान। ये बात तो है, अयान जब सो रहा होता है। मैं गए थे ना। हाँ आप गए थे। ये बात तो है, अयान जब भी सो रहा होता है ना वो अपने आप को चार्ज कर होता है। और जैसे उठता है ना 5-10 मिनट तो वो थोड़ा सा लेजी रहता है। उसके बाद तो भाई वो जो आतंक मचाता है पूरे घर में, सच में ये बात तो है। नेक्स्ट कमेंट फिर से सुखजीवन जी का है। सुखजीवन जी बहुत कमेंट करती है तो भाई इनके कमेंट लेना बहुत जरूरी है क्योंकि मेहनत लगती है कमेंट करने के लिए। और ये ना हमारे सैलून पे भी आई थी, मुझे मिला। हाँ जी मैम गिफ्ट लेके आई है। मैम गिफ्ट लेके आई है। आपने खोला मैम का गिफ्ट? हाँ। जैद ने कितना प्यारा पायल को बोला लव यू टू मम्मा। कितना क्यूट है हमारा जैद। आप इतने सुंदर क्यों हो? आप इतने सुंदर क्यों हो बताओ जरा। क्यों हूँ ना बताओ तो। हूँ ना। इधर बोलो आंटी। आंटी मैं सुंदर हूँ ना। मैं सुंदर हूँ ना आंटी। नेक्स्ट कमेंट है फजान का। पायल कृतिका दीदी की जोड़ी बहुत मस्त है। पहले झगड़ते हैं फिर प्यार से रहते हैं। सो क्यूट फैमिली। तो भाई ये नोक जोक तो हमारी चलती रहती है। जब तक हम एक दूसरे को छेड़ते नहीं ना हमारा दिल नहीं लगता है। तो मैं भी गोलू को छेड़ती हूँ और गोलू मुझे छेड़ती है। नेक्स्ट कमेंट है शिवानी का। ये इतने प्यारे 2 बीवी को देता है ना, उतना प्यार कोई एक बीवी को भी ना पाए। पर्सनली बहुत प्यार करते हैं अरमान भाई। बिल्कुल ये बात तो सही है। अरमान जी हम दोनों को इक्वल रखते हैं, दोनों को इक्वल प्यार करते हैं और दोनों के लिए सब कुछ। हाँ जी सब कुछ इक्वल करते हैं। आज मैम गिफ्ट लाई थी। हाँ उसके अंदर डॉल निकली। फिर आपने क्या किया डॉल का? निकाल दिया। नेक्स्ट कमेंट है रिवा का। कृतिका ने PR टीम एक्टिव की है। सब नए आईडी जैद की तारीफ करने वाले। रियल में कोई करता नहीं है। उई ये किसकी फोटो है? आपके और पापा की। आप मेरी और पापा की? ये कहाँ की फोटो है बताओ चलो। दिल्ली की। कश्मीर की। कहाँ की? कश्मीर की। कश्मीर की। हाँ आ जाओ, आओ बैठो। पापा के रूम में है। पापा के रूम में है। पापा के रूम में है। अच्छा तो वही बीच में रुक गए थे। रियल में कोई करता नहीं है, फेक करती रहती है। अयान पायल की वजह से पैसे मिलते हैं व्यूज के। ये अपने बेटे का फ्यूचर सेट करने के लिए उड़ा रही है डायन। सच्चाई जान ले, उस दिन उड़ रही थी ना बड़ी, मेरे पैसे मेरा फलाना ये वो। तुमको व्यूज भी आनू की वजह से मिलते हैं। सो ये सब आनू का ही है। तो मैं आपको बोल देती हूँ PR टीम बैठाने के लिए हमारे पास फालतू पैसे नहीं है, ना तो मेरे पास ना गोलू के पास। ठीक है बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि हमारे बच्चे बटे हुए हैं। कुछ अयान के फैंस हैं, कुछ जैद के फैंस हैं, तो हम भी उस चीज में बट गए। बार बार एक ही चीज को रिप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। चलो ठीक है, अगर हमें पैसे मिलते हैं अयान की वजह से तो अयान भी तो हमारा ही बच्चा है ना, और उसका ही फ्यूचर सेट कर रहे हैं। अगर हम दिन रात एक करके, क्या हो गया अब? ठीक है अब ठीक है।
अब ठीक हो गया। नेक्स्ट कमेंट है फिर से सुखजीवन जी का। कृतिका बहुत फिट हो गए हो आप, कितने ग्लोइंग और स्वीट लग रहे हो, लव यू डियर। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। कृतिका जब से दुबई से वापस आई है तो वापस से फिट हो गई, बीच में बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, अब उसने अपने आप को फिर मेंटेन कर लिया है। नेक्स्ट कमेंट है विश्वा का। कृतिका को गोलू बोलते हैं, अरमान को गुड्डू, तो पायल को क्या बोलते हैं, उसका भी एक निक नेम रख दो। तो भाई मेरा निक नेम मैंने इतनी बार बोला है, रख दो, कोई रखता ही नहीं मेरा नाम रख दो कोई अच्छा सा। विंगलिंग पायल मम्मा। तो गाइस तूबा ने मेरा नाम रखा है प्यार वाला विंगलिंग और ज्यादा ने रखा है पायल मम्मा। तो कौन सा नाम ज्यादा अच्छा है जरूर बताना। तो आज हुआ है मेरा नामकरण और मेरा नामकरण किया है मेरे बच्चों ने। नेक्स्ट कमेंट है विंगलिंग, ठीक है गाइस, विंगलिंग पायल मम्मा विंगलिंग, पायल मम्मा विंगलिंग। नेक्स्ट कमेंट है हैप्पी जोशी का। पायल सिर्फ जैदू नहीं, तूबा और आनू भी सबको मारते हैं, समझी। आनू और तूबा को भी कुछ बोल दो तो वो ही सबको मारती रहती है। भाई मैंने कब ऐसा बोला कि सिर्फ हाँ आप तो गुड बॉय हो, मेरे सुंदर बाबू हो। तो भाई ऐसा नहीं है, तीनों बच्चे आपस में कभी कोई किसी चीज के लिए लड़ पड़ता है, कभी कोई किसी चीज के लिए लड़ पड़ता है। तो बच्चे हैं, लड़ाई भी करेंगे, प्यार भी करेंगे, मार पिटाई भी करेंगे, सब कुछ करते हैं। भाई हमने अपने बचपन में अपने भाई बहनों को मारा है, मेरे भाई बड़ी बहनों ने मुझे मारा है, तो ऐसा सब चलता रहता है। नेक्स्ट कमेंट है चिराग कंडू का। नेक्स्ट कमेंट है आयशिया का। शांति बोल रही है जैद का फेवरेट है तकिया, फिर अयान क्यों लेता है, लेगा तो फाइट होगी। अयान को दूसरे तकिया दो, जैद को दो। देखा जाए ये अयान सबको मारता है, फिर भी इसको मार तू पाएगी। पता नहीं क्या कहते हैं, तकिए की बात कर रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। वो थोड़ा हार्ड तकिया है, जैद को ना हार्ड तकिया पसंद है, और घर में ना शायद एक ही तकिया है जो हार्ड है, बाकी सारे तकिए सॉफ्ट है, क्योंकि चीकू पापा को भी सॉफ्ट पसंद है, मुझे भी। तो ना वो एक तकिए के पीछे इसलिए लड़ाई होती है। आनू ना जानबूझ के छेड़ता है उसको, तो इसलिए शायद लड़ाई हुई होगी। नेक्स्ट कमेंट फिर से सुखजीवन जी का। अयान का सबसे, हाँ जी बेटे सारी फोटो लगा दो आप यहाँ पे। अयान का सबसे प्यारा वर्ड पापा पापा। तूबा का सबसे प्यारा वर्ड है हाँ जी। जैद का सबसे प्यारा वर्ड है आप इतने सुंदर क्यों हो। मैं सुंदर हूँ ना, ये आपने तो सब कुछ बोल दिया, जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है फरीन का। आप लोग बच्चों की केयर अच्छे करते देख के बहुत अच्छा लगता है। आपके तीनों बच्चे बहुत प्यारे प्यारे बातें करते हैं। मैं तो डेली देखती हूँ आपके व्लॉग्स, लेकिन कमेंट नहीं करती हूँ। फर्स्ट टाइम कमेंट करा है मैं, क्योंकि बोलती हूँ बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं ना, पढ़ते नहीं, इसलिए तीनों बच्चे व्लॉग की जान है। थैंक यू सो मच। देखो आज आपका कमेंट हमने पढ़ ही लिया, क्योंकि आपने इतने प्यार से हमें कमेंट किया है। तो तूबा सबको बोलो थैंक यू गाइस, हमारा ब्लॉग देखने के लिए, हमें ऐसे ही प्यार दीजिए। सो नेक्स्ट कमेंट है एसके स्टडी का। अरमान एक अच्छा इंसान है, बहुत मेहनती इंसान है, अपने बच्चों को बहुत संभाल कर रखता है। दुनिया उससे बहुत बुरा भला बोलती है, पर आप दुनिया को इग्नोर करो। आपकी मेहनत ना आपको इस मुकाम पर पहुँचाए है। आप कुलदीप भाई को और उनकी फैमिली को भी अपने पास बुला लो, फिर सारी फैमिली साथ रहेगी तो कितना अच्छा लगेगा। अपनी बहनों को भी बुला लो वापस, पूरी मलिक फैमिली साथ होगी तब अच्छा होगा सब। तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ, अरमान जी सच में सबके लिए करते हैं। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए नहीं, वो सबके लिए करते हैं गाइज। पर वो ये ना करा कराए पे पानी फिर जाता है। जब कुछ छोटी मोटी बात होती है ना तो सारा करा कराया भूल जाते हैं, इंसान सिर्फ बुराइयां करने लग जाते हैं, गालियां देने लग जाते हैं। अरमान जी को इतना बुरा भरा बोलते हैं, पता नहीं क्यों। अरे आप सब तरफ की बात देखो ना, पूरे अगर आपको हमें जानना है ना तो आप हमारी शुरुआत की, जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम किराए पे रहते थे, हम सिर्फ हमारे पास एक ऐप थी, उस ऐप के जरिए ही हम जो है मौज नाम की एक ऐप थी, चीकू के पापा के पैसे वहीं से आते थे, उससे हम सब कुछ करते थे। वहां से शुरू करो तो आपको हमारी सच्चाई पता लगेगी। हम सबको बहुत प्यार करते हैं, हमारी इतनी बड़ी टीम है। जब हम एक बात बताओ, हमारे घर में काम करने वालों के लिए इतना कर सकते हैं, तो क्या हमने अपनी फैमिलीज के लिए नहीं किया होगा? ये आप सोच के देखो एक बार। नेक्स्ट कमेंट है शांतनु का। अरमान भाई यू आर वेरी गुड फादर एंड हस्बैंड। अल्लाह आपकी मन की सारी विश पूरी करे, सारी दुआ करे। लव यू बांग्लादेश। थैंक यू सो मच। और आपकी जो दुआ है ना भगवान जरूर सुने। अरमान जी का बहुत बड़ा सपना है कि वो एक बहुत अच्छे सिंगर बने और अपने बच्चों को ने दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर बनाए। बस मैं यही चाहती हूँ अरमान जी की ये दोनों दुआ भगवान सुने, और इतनी चीज मेहनत करते हो दिन रात, उस मेहनत को सफल करे और उसका फल जरूर दे भगवान जी। नेक्स्ट कमेंट है अजय का।
आप वर्ल्ड के सबसे अच्छे आदमी हैं। अयान में बहुत सारी शक्तियां हैं। भगवान करे कि अयान का प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अयान को डॉक्टर से दिखाए। चीकू के पापा डॉक्टर को दिखा के आए थे अयान को, और डॉक्टर ने बताया उसे पोलन है। पोलन इट मीन्स कि साल में 2 या 3 महीने ऐसे होते हैं जब उसको इचिंग की प्रॉब्लम आती है और वो अपनी बॉडी में खारिज करता है। इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ यही बताया डॉक्टर ने कि उसको ना हमेशा हाइड्रेट रखना है। जहाँ पे उसको इचिंग होती है वहाँ पे हमेशा हाइड्रेट रखना है, धूल मिट्टी से दूर रखना है। उस दिन भी चीकू के पापा जब दिखा के आए तो उसे बोला था कि तेरे को घर छोड़ देते हैं, पर वो नहीं माना, वो रोने लगा। तो चीकू पापा उसे फार्म पे ले गए थे। और ऐसा होता है, अयान सबसे ज्यादा एक्टिव है और अयान को ना बाहर घूमना बहुत पसंद है। जैसे कि आज भी शूट पे सिर्फ अयान गया था, तूबा और जैद घर पे ही थे। तो अयान को नहीं रोक सकते हम, जितना भी रोकना चाहे ना अयान नहीं रुकता है। उसको पसंद है बाहर घूमना, एक्टिविटी करना, नए नए लोगों से मिलना, नए दोस्त बनाना। तो गाइस क्या कर सकते हैं, पर कोई बात नहीं। जैसा डॉक्टर ने हमें बताया उसे हाइड्रेट रखना है और उसे धूल मिट्टी से दूर रखना। हम पूरी कोशिश करते हैं। अब अरमान जो से वर्कआउट भी नहीं करा रहे हैं वो, लेकिन वो वर्कआउट से ज्यादा मस्ती इतनी कर लेता है कि उसकी बॉडी एक्टिविटी इतनी ज्यादा है। तो बस गाइस इस कमेंट की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ कल। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।